अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय चैनल लाइव विद महानूर। आज हम ये अपने स्नैकर्स सीखने वाले हैं कि ये हमने किस तरह से बनाना है। ये साइज़ जो है ये 6 मंथ्स का साइज़ है, सही। और इसके अलावा यहाँ पर ये वाले भी हम जो है अपने बूट सीखेंगे। पहले हम इसको देख लेते हैं कि ये किस तरह से बने हुए हैं। यहाँ आप चेक कर सकते हैं कि कितना क्यूट इसका लुक है। और ये साइज़ जो है ये 6 मंथ्स का साइज़ है। अगर आप अपने साइज़ में कोई कस्टमाइज़ करवाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा, मैं इंशाल्लाह उस पर भी ट्यूटोरियल आप लोगों के लिए अलग से बना दूंगी। तो यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं कितनी खूबसूरती के साथ ये हमारा ये रेडी हुआ था। सबसे पहले मैंने ये वाला बनाया था, बट मुझे इसका फिर लुक यहाँ के साइड से ये कुछ अलग सा लगा। मैंने बोला नहीं, ये इस तरह से अच्छा नहीं लग रहा। तो फिर यहाँ पर मैंने ये क्रिएट किया था। ये आप चेक कर सकते हैं कितना खूबसूरत सा ये यहाँ पर बनकर आया था। यहाँ पर इसका बैक साइड भी आप चेक कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत सा ये रेडी होता है। तो ये 6 मंथ्स का साइज़ है। और ये जितने भी ये वाले जो हमारे बने हुए हैं बूट्स, तो सेम जो है ना सोल पे बने हुए हैं। ये सेम एक ही सोल पे जो है ना दोनों ये डिज़ाइन बने हुए हैं। तो आपने टेंशन नहीं लेनी, मैं आज आप लोगों को इसकी सोल और पूरी प्रॉपर डिटेल्स बताने लगी हूँ। तो आप लोगों ने ये अगर सीखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सकें। अच्छा, तो जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो सबसे पहले जो है वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ, ताकि आप लोगों के साथ साथ वो लोग भी सीख सकें। तो यहाँ पर हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि इसके लिए हमने कौन सा वूल यूज़ की है और कौन सा क्रोशिया हुक यूज़ किया है। बहुत सिंपल है। यहाँ पर क्रोशिया हुक आप अपनी जो है 1.75 mm का मैं क्रोशिया हुक यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने बारीक वाली वूल यूज़ की थी वलीका की। एक कमेंट मुझे आया था कि आप कौन सी वूल यूज़ करती हैं, तो वूल मैं 3 प्लाई और 4 प्लाई वूल यूज़ करती हूँ। यहाँ पे मैं आपको इसका लेबल भी चेक करा देती हूँ कि वलीका वूल कौन सी होती है, सही। यहाँ पर आज जो हम बनाने वाले हैं तो वलीका से बनाने वाले हैं, तो इसलिए फिर हम उसी को फोकस करेंगे। बाद में जो 4 प्लाई वूल होती है उसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे ताकि हमारा टाइम बच सके। यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं, ये है वलीना है, सॉरी वलीना है, वलीका नहीं है, वलीना है। तो ये इस तरीके से है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं, मैं जो बनाने वाली हूँ तो ये आज इस वूल पे बनाने वाली हूँ। ये आप चेक कर सकते हैं बारीक वूल है ये, और बहुत ही खूबसूरती के साथ, नीटनेस के साथ ये जब बनते हैं ना इस वूल से तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। ये दोनों मैं कलर यूज़ करके आज ये आपके साथ ये स्नैकर्स बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले आपने क्रोशिया हुक चेक कर लिया है, वूल भी है यहाँ पर हमने चेक कर लिए। उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है हमारे लिए वो है ये निडल, ठीक है। ये निडल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा यहाँ पर आप लोगों ने ले लेना है एक कटर, वो तो है ही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट। उसके बाद यहाँ पर आपने या तो ग्लू ले लेनी है, ग्लू गन आपके पास हो तो ग्लू गन ले लीजिए, या फिर उसकी स्टिक हो तो वो ले लीजिए। उसके अलावा अगर दोनों चीज़ नहीं है तो आपने एल्फी ले लेनी है, ठीक है। लाइटर भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप उसको स्किप भी कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो कोई इशू नहीं है। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से अपनी ट्यूटोरियल की तरफ कि हमने किस तरह से ये प्रॉपर सीखना है। आपने अपने जो भी कलर की वूल लेनी है वो ले लीजिए जिससे आप ये सोल वगैरह बनाना चाहते हैं, ठीक है। और अगर आपकी कोई वूल अलग है, चेंज है आपकी वूल जिसको आपने जो है आपके पास नहीं है, ये वलीका वाली वूल नहीं है, जो भी आपके पास वूल बनी पड़ी है उसके अकॉर्डिंग भी आप बना सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। आपके पास जो वूल है आप उसके हिसाब से अपने क्रोशिया के हिसाब से इस डिज़ाइन को बनाइए, लेकिन बस साइज़ का थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। आपने ये चेक कर लेना है कि आपका जो वूल है उसके अकॉर्डिंग कौन सी जो है क्रोशिया बैठता है और कौन सा साइज़ इसमें आता है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों ने ले लेनी है इस तरह से अपनी यान, जिससे हम बेस जो हमारी बेस बनने लगेगी उससे ये हमने ये वाली वूल ले ली है। उसके बाद यहाँ पर अपना क्रोशिया हुक ले लेना है आपने, और अब हम यहाँ पर सबसे पहले एक बना लेंगे नॉट। ये देखिए इस तरह से आपने एक नॉट ले ली। नॉट लेने के बाद यहाँ पर हमने लेनी है चेन्स, क्योंकि हमने सोल बनाना है। सोल के लिए मैं यहाँ पर लेने लगी हूँ 20 चेन्स, ठीक है। 1 2 3 4 इस तरह से यहाँ पे मैं 20 चेन्स कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ आप चेक कर सकते हैं इस तरह से ये मैंने ले ली है पूरी 20 चेन्स अपनी कंप्लीट कर ली है। अब हमने 20 चेन्स के बाद क्या करना है, ये देखें 20 चेन्स के बाद यहाँ पर आपने जो 2 चेन अपनी स्किप की हैं, ये देखें 1 और 2 चेन्स स्किप कर देंगे, और सेकेंड जो हमारी थर्ड वाली चेन है उसमें हमने बनाना है 1 डबल क्रोशिया। ये देखें इस तरह से हमने 1 डबल क्रोशिया बनाया।
नेक्स्ट सेम चेन में अगेन हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से ये हमारे सेम चेन में 2 डबल क्रोशिया हो चुके हैं और अब हमने यहाँ पर कंटिन्यू अपने 1 डबल क्रोशिया बनाना है। लास्ट वाली चेन को हम स्किप कर देंगे, लास्ट में हमने कुछ और करना है, तो इसलिए पहले हम इस तरह से सीखेंगे कि हमने 1 डबल क्रोशिया किस तरह से बनाना है। देखें 1 डबल क्रोशिया, ठीक है, फिर नेक्स्ट चेन में भी इसी तरह से 1 डबल क्रोशिया, ये देखिए, और इसी तरह से भी नेक्स्ट चेन में फिर से 1 डबल क्रोशिया। इस तरह से हमने अपनी ये चेन जो है कंप्लीट करनी है। लास्ट चेन को हम स्किप कर देंगे और अपनी टोटल चेन्स हम कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं ऑफ कैमरा इसको जल्दी से कंप्लीट कर लेती हूँ। तो यहाँ आप चेक कर सकते हैं इस तरह से ये हमारे डबल क्रोशिया जो हैं कंप्लीट हो चुके हैं और लास्ट चेन अब हमारी आ चुकी है। लास्ट चेन में हमने अपनी डबल क्रोशिया ही बनाना है, ये देखें इस तरह से, लेकिन हमने यहाँ पर सेम चेन के अंदर टोटल अपने 5 डबल क्रोशिया कंप्लीट करने हैं। ये हमारे 2 हो चुके हैं, 3 और बनेंगे, तो टोटल यहाँ पर कितने 5 हमारे डबल क्रोशिया बनेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे ये हमारे इस तरह 5 डबल क्रोशिया कंप्लीट होने के बाद आपने इस यार्न को साथ में जो है कवर करना है और अब हमने अपोजिट साइड पे 1 डबल क्रोशिया बनाते हुए अपना ये कंप्लीट करना है। ये देखिए 1 2 3। तो यहाँ आप चेक कर सकते हैं इस तरह से ये मैं लास्ट तक बनाऊंगी। जो हमारी 2 डबल क्रोशिया सेम चेन में बनाए ना, उसको हमने छोड़ देना है, बाकी हमने कंटिन्यू यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट करना है। तो मैं ऑफ कैमरा कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। तो यहाँ आप चेक कर सकते हैं इस तरह से ये आपके टोटल कंप्लीट हो जाएंगे 16 डबल क्रोशिया। फिर जो आपकी लास्ट वाली चेन बचेगी जिसमें आपने पहले ही 2 बनाए हुए हैं, अगेन आपने इसमें बनाने हैं 2 डबल क्रोशिया, 1 and 2। इस तरह से यहाँ पे हमने 2 डबल क्रोशिया बना लिए हैं और अब हमने क्या करना है, ये देखें, ये जो हमारी 2 चेन्स हमने ली थी, ये देखिए, ये जो हमारी 2 चेन्स थी, इसकी सेकेंड वाली चेन के अंदर हम इसको स्लिप स्टिच से कर लेंगे ज्वाइन इस तरह से। ये आप चेक कर सकते हैं, ये हमारा फर्स्ट राउंड हो गया है कंप्लीट। अब हमने यहाँ पर 1 चेन लेनी है और आपने ये जो डबल क्रोशिया बनाया हुआ है, ये देखें, ये डबल क्रोशिया, इसके अंदर आपने बनाने हैं 2 सिंगल क्रोशिया, 1 and 2। इस तरह से 2 सिंगल क्रोशिया हो गए। नेक्स्ट में भी आपने इसी तरह 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। ये देखिए नेक्स्ट आपकी 2 चेन्स में इस तरह से 2 सिंगल क्रोशिया हो चुके हैं। अब आपने कंटिन्यू अपनी 7 चेन्स में 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है। 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, इस तरह से टोटल 7 चेन्स में हमारे ये बनेंगे। ये हमारे 6 और ये लास्ट 7। ये देखिए इस तरह ये 7 चेन्स आपकी हो गई कंप्लीट। अब आपने नेक्स्ट 2 चेन के अंदर बनाना है हाफ डबल क्रोशिया। इस तरह से 1 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखें 1 हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में भी 1 हाफ डबल क्रोशिया, 2 चेन्स में हो गया। अब आपने कंटिन्यू 7 चेन्स में अपने 1 डबल क्रोशिया बनाना है, 1 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में भी 1 डबल क्रोशिया। इस तरह से टोटल 7 चेन हम कंप्लीट कर लेंगे अपनी। ये हमारी 3 हो चुकी हैं, 4 5 6 एंड 7 डबल क्रोशिया कंप्लीट करने के बाद आपकी ये 5 जो आपने सेम चेन में बनाए थे वो वाला पार्ट आ चुका है। अब आपने क्या करना है, ये देखें, आपने ये 5 चेन्स में बनाना है 1 चेन में 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से 1 और ये सेम अगेन 2। इस तरह से 2 डबल क्रोशिया हो चुके हैं। फिर नेक्स्ट चेन में भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 and 2। ये देख सकते हैं आप 3 चेन्स में और मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ आप चेक कर सकते हैं ये आपके 3 चेन्स में भी हो चुके हैं और टोटल ये 5 आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हमने यहाँ पर जैसे अपोजिट साइड पे बनाए थे 7 चेन में 1 डबल क्रोशिया, वैसे ही हम अपोजिट साइड पे 7 चेन में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 1 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, ये 2 टाइम्स हो चुका है,
3 4 5 6 7 8 सॉरी 7 बनेंगे आपके, 6 7 डबल क्रोशिया कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट आपकी जो 2 चेन है उनमें हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, 1 and 2। इस तरह से 2 हाफ डबल क्रोशिया हो चुके हैं। अब आपने कंटिन्यू अपनी 7 चेन्स में 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है, 1 2 3 4 5 6 7। इस तरह से ये 7 चेन्स में आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपने कंटिन्यू जो नेक्स्ट आपकी 2 चेन है इनमें आपने 1 चेन में 2 सिंगल क्रोशिया इस तरह से बनाना है, 1 and 2। फिर नेक्स्ट में भी 1 and 2 सिंगल क्रोशिया हो चुके हैं। अब ये जो आपकी चेन नज़र आ रही है ये वाली जिसमें आपने स्लिप स्टिच लिया था, इसमें आपने बनाना है 1 सिंगल क्रोशिया इस तरह से। और अब आपकी ये जो 1 आपने चेन ली थी इसमें आपने लेना है इसको स्लिप स्टिच। ये देखें, ये आपका सेकेंड राउंड हो चुका है कंप्लीट। हमने सिंगल क्रोशिया में नहीं लिया है, जो 1 चेन ली थी उसमें हमने स्लिप स्टिच लिया है, ओके। तो अब यहाँ पर हमने करना है 3 चेन्स लेनी है कंटिन्यू इस तरह से। और 3 चेन्स लेने के बाद यहाँ पर आपने ये जो सिंगल क्रोशिया आपका बना हुआ है इसमें आपने बनाना है 2 डबल क्रोशिया, 1 and 2। सिंगल क्रोशिया बना हुआ था उसमें हमने 2 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। कंटिन्यू इसी तरह 3 चेन्स में और बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 इस तरह से टोटल 4 चेन्स में आपके ये डबल क्रोशिया कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपने यहाँ पर कंटिन्यू 1 डबल क्रोशिया बनाना है। टोटल यहाँ पर आपके डबल क्रोशिया बनेंगे यहाँ तक, ये देखें, ये जो 2 वाले हमारे स्टार्ट हो रहे हैं उससे पहले तक जो हमारा डबल क्रोशिया है यहाँ तक आप अपने कंप्लीट करने हैं 1 डबल क्रोशिया बनाते हुए इस तरह से। ये देखें, ईच चेन में आपने बनाना है 1 डबल क्रोशिया, ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ ये चेन 1 डबल क्रोशिया जो हैं ये मैं लास्ट तक यहाँ तक कवर कर लेती हूँ अपने, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ आप चेक कर सकते हैं इस तरह से ये आपके टोटल 16 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपने यहाँ पर ये जो आपकी कंटिन्यू ईच आपकी टोटल 10 चेन्स होंगी, इनमें आपने इस तरह से बनाना है 1 चेन में 2 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया एंड सेम चेन में अगेन 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया हो गए। नेक्स्ट चेन में भी इसी तरह से 2 डबल क्रोशिया, 1 and 2। अब आपकी ये 8 चेन्स रह गई हैं, इनमें और इसी तरह से 2 डबल क्रोशिया ईच चेन में बनाते हुए लास्ट तक कंप्लीट करें, टोटल 8 चेन्स। सो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं इस तरह से टोटल ये आपके 10 चेन्स में इस तरह 2 डबल क्रोशिया हो चुका है। अब हमने जैसे यहाँ पे अपोजिट साइड पे बनाए थे 16 डबल क्रोशिया ईच चेन में, इस तरह से ये देखें ईच चेन में 1 डबल क्रोशिया बनाते हुए 16 कंप्लीट करेंगे। अब 1 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, इसी तरह से टोटल हम अपनी 16 चेन्स कवर कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। सो यहाँ आप ये चेक कर सकते हैं इस तरह से 16 डबल क्रोशिया आपके जब कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर आपकी ये लास्ट में बचेंगी टोटल 5 चेन्स। तो 5 चेन में नहीं, आपने टोटल 4 चेन में ईच चेन में बनाना है 2 डबल क्रोशिया इस तरह से, 1 and 2। 1 चेन में हो गया, इसी तरीके से 3 चेन्स में और बनाएंगे, 1 2 सेम चेन में 2 हो गए। नेक्स्ट 2 चेन में भी इसी तरह से 1 and 2 एंड फिर अगेन इसी तरह 1 and 2। इस तरह से ये चेक कर सकते हैं आप 4 चेन्स में इस तरह से 1 चेन में 2 डबल क्रोशिया हो गया। अब आपका ये लास्ट चेन बची है, इसमें आपने बनाना है 1 डबल क्रोशिया, 1
ये देखें, इस तरह से बनाने के बाद ये जो आपकी चेन है 3 चेन्स, इनमें आपने लेना है स्लिपेसेस। सही, इस तरह से आपने इनमें स्लिपेसेस ले लेना है। उसके बाद आपने लेनी है 1 चेन, और फिर ये जो आपका डबल क्रोशिया नज़र आ रहा है इसमें आपने बनाना है 1 सिंगल क्रोशिया इस तरह से। फिर नेक्स्ट में भी इसी तरह से 1 सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से 1 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए अपनी ई चेन जो है आपने लास्ट तक कंप्लीट करनी है। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। सो गाइस, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं इस तरह से ये सिंगल क्रोशिया का जब आपका राउंड कंप्लीट हो जाएगा तब आपने क्या करना है, ये जो लास्ट में आपको ये अपने स्लिपेस से जिसमें लिया था उस चेन में आपने बनाना है 1 सिंगल क्रोशिया इस तरह से। और फिर आपने अपने फर्स्ट वाले सिंगल क्रोशिया में इसको स्लिपेस की हेल्प से कर लेना है ज्वाइंट इस तरह से। जब आप इसको ज्वाइन कर लेंगे तो यहाँ पे ये आपका सोल हो चुका है कंप्लीट। इसी तरीके से इस सोल पे भी ये सेम एज इट इज़ ऐसे सोल पे बनेगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है ये देख लेते हैं। यहाँ पर आपने 1 चेन लेनी है और 1 चेन लेने के बाद इस तरह से सेम चेन से बैक सेकंड वाली चेन से इस तरह से निकालेंगे और फिर हम बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशिया इस तरह से। फिर अगेन सेम चेन से और नेक्स्ट सेकंड वाली चेन से इस तरह से 1 सिंगल क्रोशिया, और फिर इधर से और फिर ये इधर से इस तरह से कंटिन्यू हमने 1 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इस तरह से बनाना है। और इसी तरीके से अपना ये लास्ट तक हमने कंप्लीट करना है। फिर मैं ऑफ कैमरा आपको करके फिर दिखाती हूँ। सो गाइज़, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं इस तरह से जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाने थे ये वाले, तो ये कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है ये देखें। अब हमने यहाँ पर अपने ये फर्स्ट वाले सिंगल क्रोशिया में पहले इसको स्लिप स्टिच की हेल्प से ज्वाइन करना है, ये देख सकते हैं आप इस तरह से। और अब आपने यहाँ पर 1 चेन लेनी है और सेम चेन के अंदर आपने बनाना है 1 सिंगल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट चेन के अंदर भी 1 सिंगल क्रोशिया, इसी तरह से नेक्स्ट चेन में भी 1 सिंगल क्रोशिया। इस तरह से 1 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए टोटल आपने 3 राउंड्स कवर करने हैं। ठीक है, ये आपका जो है फर्स्ट राउंड है, वैसे ये हमारा सेकंड राउंड है। टोटल हमारे 4 राउंड्स आएंगे, लेकिन यहाँ पर अब जो आपने बनाने हैं वो 3 राउंड्स बनाने हैं 1 सिंगल क्रोशिया से। तो मैं ये टोटल 3 राउंड्स कंप्लीट कर देती हूँ, यहाँ आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये वाले हमारे ये 3 राउंड्स आएंगे, तो इसको मैं कंप्लीट करती हूँ और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। सो गाइस, यहाँ आप चेक कर सकते हैं ये आपके जब 3 राउंड्स कंप्लीट हो जाएंगे, ये देखें, ये जब आपके 3 राउंड्स कंप्लीट हो जाएंगे आपने अपने फर्स्ट वाले सिंगल क्रोशिया में इसको करना है स्लिप स्टिच की हेल्प से ज्वाइन, और थोड़ी सी एक्स्ट्रा यान रख के आपने इसको कट कर लेना है। देखिए, इस तरह से हम इसको थोड़ी सी एक्स्ट्रा यान रखेंगे ताकि हम इसको कवर कर लें ईजीली। आपने ये कट कर लेना है और फिर बैक साइड पे अपनी यान को निकाल लेना है इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से बैक साइड पे इसको निकाल लेंगे, ये आपका हो गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ से अपने स्टिचेस काउंट करने हैं। ये देखिए, यहाँ से हम अपने स्टिचेस काउंट करेंगे और फिर यहाँ हम इसको मार्क करते हैं। सो गाइस, यहाँ आप चेक कर सकते हैं, यहाँ से अब हम काउंट करेंगे अपने स्टिचेस। ये देखिए, यहाँ से टोटल आपने काउंट करने हैं। सो गाइस, यहाँ पर आपने 21 स्टिचेस पहले काउंट कर लेने, देन आपने 22 स्टिच पे जो आपका 22 वाला चेन होगी उसमें आपने इसको करना है मार्क। तो इस तरह यहाँ आप चेक कर सकते हैं, मैं यहाँ 22 पे इसको मार्क करूँगी। ये देखिए, यान को ले लूँगी। आपने यहाँ पर इसको अपनी यान को अटैच करना है। ये देखें, यहाँ आप ये चेक कीजिए कि ये जो आपके लूप्स हैं, ये आपने ये वाली जो है 3 स्टिचेस में आपने ये लूप छोड़ने हैं, आपने सिर्फ इधर वाले लूप में बनाना है। सही, इन लूप में आपने सिर्फ इधर वाले लूप में बनाना है। तो ये देखिए, यहाँ पे जो हमने मार्क किया है, यहाँ से हम इस तरह से अपनी यान लेंगे 1 2, और फिर यहाँ पर हम इस तरह से 2 चेन्स लेने के बाद डबल क्रोशिया 2 टुगेदर बनाएंगे इस तरह से 1 एंड ये 2। इस तरह से डबल क्रोशिया 2 टुगेदर बनाया, यान को थोड़ा सा टाइट करेंगे और फिर 1 लूप में ही बनाएंगे। अगेन आपने बनाना है इसमें नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशिया।
इस तरह से जब 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे, ये आपका 1 पेयर इस तरह से बन चुका है। अगेन देखें, अब आपने कोई इस तरह से नहीं बनाना कि आपने 1 लूप में बनाना है, अब आपने कंटिन्यू इस तरह से बनाना है। आपने दोनों जो है इसके लूप्स लेने हैं। ये देखिए 2 टुगेदर हो गया, फिर अगेन 1 डबल क्रोशिया, अगेन आपने 2 टुगेदर बनाना है डबल क्रोशिया। ये देखिए, ये देखें, और फिर नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशिया, अगेन इसी तरीके से 2 टुगेदर बनाएंगे और फिर नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशिया। इस तरह से यहाँ पे ये टोटल जो आपके कंटिन्यू स्टिचेस आएंगे वो 27 स्टिचेस आएंगे, और लास्ट के 3 में आपने ये इस तरह से करना है। तो मैं लास्ट के 3 छोड़ के फिर आपको दिखाती हूँ ये कवर करके। तो यहाँ आप चेक कर सकते हैं, मैंने इतने ये कंप्लीट कर लिए हैं। 24 जो है हमारी चेन्स में ये कवर हो चुका है। 27 जो होंगे ना, तो उसको कवर करना है। किस तरह से करना है ये देखें, लास्ट के ये 3 स्टिचेस में हमने इस तरह से बनाना है। ये देखें, यहाँ 1 लूप में डबल क्रोशिया 2 टुगेदर बनाएंगे 1 लूप में इस तरह से, और फिर इसमें ये जो हमारा लास्ट है इसमें भी हमने इस तरह से डबल क्रोशिया बनाना है। ये आपका फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया। अब आपने यहाँ पर इसको टर्न करना है और सिंगल क्रोशिया बनाना है। 1 सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में भी इसी तरह 1 सिंगल क्रोशिया, इस तरह से 1 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए आपने यहाँ तक कवर करना है लास्ट तक। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ आप चेक कर सकते हैं, इस तरह से ये मैंने कंप्लीट कर लिया है 1 सिंगल क्रोशिया। और ये जो आपके डबल क्रोशिया था ना, उसके बाद जो आपकी चेन आपने ली थी उसमें भी आपने इस तरह से 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है। और अब आपने इसको टर्न करना है। किस तरह से करेंगे, पहले हम 1 चेन लेंगे और अब हम यहाँ पर ये देखें इस तरह से बनाएंगे। ये जो हमारे सिंगल क्रोशिया है, आप चाहें तो चेन लेके भी बना सकते हैं, बट यहाँ मैं चेन नहीं ले रही हूँ। इस तरह से मैं यहाँ पर अपना ये डबल क्रोशिया बनाऊँगी। ये देखिए बहुत इजी हो जाता है इस तरह से। अब आपने क्या करना है, ये देखें, यहाँ पर आपने डबल क्रोशिया 2 टुगेदर बनाना है। ये 1 पेयर बन गया आपका डबल क्रोशिया 2 टुगेदर का। अब आपने क्या करना है, ये देखिए, यहाँ पर आपने बनाना है ट्रिपल क्रोशिया। किस तरह से, ये देखें, डिक्रीज़ भी करेंगे और साथ में ये हमारा ट्रिपल क्रोशिया भी बनेगा। किस तरह से ये देख लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर इस तरह से आपने ये लेना है और फिर इस तरह से एक लूप में से निकालेंगे और फिर इस तरह से दूसरे लूप में और फिर इस तरह से। ठीक है, अगेन देखें, यहाँ पर आपने डबल क्रोशिया 2 टुगेदर बनाना है। ये देखिए, डबल क्रोशिया 2 टुगेदर बनाएंगे और फिर नेक्स्ट में आपने इस तरह से, ये देखें, 2 लूप्स हुए। पहले आपने फर्स्ट लूप में से निकाला और फिर आपने ये सेकंड में से। इस तरह से बनाते हुए ये मैं लास्ट तक इसको कंप्लीट करूँगी। तो मैं इसको जल्दी से लास्ट तक कंप्लीट कर लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे ये देखें आप लोग, जब ये आपने इस तरह से बनाना है ना, तो लास्ट में आपके 3 स्टिचेस रह जाएंगे। वो किस तरह से करना है, ये देखें, डबल क्रोशिया पहले 2 टुगेदर बनाएंगे। ये देखें, इस तरह से डबल क्रोशिया 2 टुगेदर बना लिया। और अब ये लास्ट आपका रह गया है, इसमें आपने बनाना है डायरेक्ट डबल क्रोशिया। इस तरह से नहीं बनाना कि आपने इस वाली चेन में बनाना है, इस तरह से नहीं, आपने डायरेक्ट डबल क्रोशिया बनाना है। अब आपने यहाँ 1 चेन लेनी है, इसको टर्न करना है और कंटिन्यू आपने 1 सिंगल क्रोशिया से इसको कंप्लीट करना है। 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, ये चेन में आपने 1 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए लास्ट तक जो है इसको कंप्लीट करना है। तो मैं जल्दी से कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ आप चेक कर सकते हैं, इस तरह से सिंगल क्रोशिया से ये पूरा राउंड कंप्लीट हुआ। अब आपने क्या करना है, ये देखें, नेक्स्ट चेन के लिए आपने 1 चेन ले लेनी है और इस तरह से 1 चेन लेनी है। और 1 चेन लेने के बाद आपने यहाँ पर इस तरह से, जैसे हमने पहले डबल क्रोशिया स्टार्टिंग में इस तरह से बनाया था, इस तरह से आपने ये बना लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये देखें, डबल क्रोशिया 2 टुगेदर बनाए पहले तो इस तरह से, लेकिन आपने पूरे स्टिचेस नहीं निकालने हैं, आपने जस्ट इस तरह से रखना है। ठीक है, ये देखें, इस तरह से आप देखें, डबल क्रोशिया 2 टुगेदर नहीं बनाना है आपने, डायरेक्ट इस तरह से आपने एक डबल क्रोशिया ले लिया। मैं अगेन आपको दिखा देती हूँ।
ये आपका डबल क्रोशिया हो गया, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। अगेन आपने इस तरह से बस ऐसे डबल क्रोशिया निकालना है। हाफ डबल क्रोशिया हम यूँ निकालते हैं, आपने यूँ नहीं रखना, जस्ट इस तरह से रखना है। उसके बाद ये जो आपका स्टिच है ये वाला, इसमें से आपने इसी तरीके से जैसे हमने पहले निकाला था 2 लूप्स हो गई है, पहले फर्स्ट में से निकालेंगे और फिर ये सेकंड में से। कोई से भी लूप आपने निकालते नहीं जाने, कंटिन्यू आपने बुनना है इसमें। ये देखिए यहाँ पे अगेन देखें डबल क्रोशिया हो गया ये सही, फिर आपने इसमें से लेना है, ये हो गया। अगेन देखें, ये देखिए ये देखें इस तरह से, फिर अगेन और फिर ये इस तरह से। ये देखें इस तरह से ये आपके स्टिचेस हो जाएंगे। अब आपने क्या करना है, इनको सबको जो है आपने एक साथ निकालना है, थोड़े थोड़े करके निकालिएगा। ये देखें इस तरह से हो गया, यान को थोड़ा आगे कर लिया, फिर आगे अपने स्टिचेस में से निकाल लिया। इस तरह से निकालने के बाद आपने इसको अच्छे से करना है पहले टाइट। टाइट करने के बाद आपने इसमें से इस तरह से 1 चेन लेनी है और फिर नेक्स्ट इस तरह से स्लिप स्टिच ले लेना है। ये देखें यहाँ इस तरह स्लिप स्टिच लेके थोड़ी एक्स्ट्रा यान रख के कट कर लीजिए, इसको हम कवर कर लेंगे। ये देखें इस तरह से ये हो गया आपका। अब आपने बनाना है सिंगल क्रोशिया। किस तरह से बनाएंगे हम सिंगल क्रोशिया ये देख लेते हैं। ये आपका इतना पार्ट हो गया। अब आपने यहाँ से सिंगल क्रोशिया स्टार्ट करना है। ये देखें ये नहीं आपका, यहाँ से इधर से आपने सिंगल क्रोशिया स्टार्ट करना है। तो जल्दी से हम बना लेते हैं अपना सिंगल क्रोशिया। 1 चेन लेंगे, सेम चेन के अंदर 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, सही हो गया। फिर इस तरह से यान को थोड़ा टाइट करेंगे और कंटिन्यू यहाँ पर आपने 15 सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। 1 2 3 4 5 6, ये देखें 6 हो गए। 7th हम इसमें बना लेते हैं। ये देखें इस तरह से 6 इधर हो गए, सॉरी 6 7 और ये बीच में आ जाएगा ये हमारा 8, सेंटर में हमारा ये 8 स्टिच आना चाहिए। 7 इधर हो जाएंगे, 7 इधर हो जाएंगे, बीच सेंटर में 1 हो जाएगा। तो ये 15 आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इसी तरीके से आपने यहाँ पे भी टोटल 7 बनाने हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6 और ये 7। इस तरह से ये आपके 7 सिंगल क्रोशिया बन गए। अब आपने क्या करना है, कंटिन्यू अगेन 1 चेन लेंगे और फिर 7 सिंगल क्रोशिया, सॉरी 15 सिंगल क्रोशिया अपने कंटिन्यू बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11th 12 13 14 और ये 15।
इस तरह से जब आपके 15 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट हो जाएंगे, आपने यहाँ 1 चेन लेनी है, इसको टर्न करना है और फिर आपने बनाना है जिस तरह से हमने डबल क्रोशिया आपने इस तरह से स्टार्ट करना है। डबल क्रोशिया के लिए आपने पहले यहाँ से इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाया है, फिर आपने इस लूप में से निकालना है और ये इस तरह से ये हो गया। अब कंटिन्यू आपने 14 डबल क्रोशिया अपने कंप्लीट करने हैं और फिर नेक्स्ट आपने सिंगल क्रोशिया का राउंड, फिर डबल क्रोशिया का राउंड, इसी तरीके से आपके कंटिन्यू चलेंगे। ये देखिए ये देखें इस तरह से ये डबल क्रोशिया हो गए। अब आपने 1 चेन लेनी है और कंटिन्यू यहाँ 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। इस तरह से ये हो गया 15। अब आपने 1 चेन ली और फिर अगेन आपने ये डबल क्रोशिया स्टार्ट कर देना है। ये देखें इस तरह से यहाँ पर आपने ये डबल क्रोशिया बनाया, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया। इसके बाद आपने 1 सिंगल क्रोशिया का राउंड लेना है, फिर 1 डबल क्रोशिया का और फिर 1 सिंगल क्रोशिया का। इसी तरह से बना के मैं ये कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ आप चेक कर सकते हैं इस तरह से ये आपके पूरे राउंड जो हैं कंप्लीट हो चुके हैं। फ्रंट साइड से ये देख रहे हैं डबल क्रोशिया, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया, फिर सिंगल क्रोशिया एंड फिर डबल क्रोशिया और फिर लास्ट में ये सिंगल क्रोशिया। और अब हम इसको 1 चेन लेके यहाँ को कर लेंगे कट। सही इस तरह से करने के बाद अब हमने यहाँ बनाना है डबल क्रोशिया का राउंड। तो अपनी ब्लैक यान ले लेंगे, ठीक हो गया। और अब ब्लैक यान लेने के बाद आपने इस तरह से अपनी यान ले लेनी है और इसमें से पहले इसको निकाल लेना है। सही उसके बाद यहाँ पर आपने इस तरह से 1 चेन ली और फिर 1 चेन लेने के बाद जिस तरह से हम डबल क्रोशिया बनाते हैं स्टार्टिंग के लिए, इस तरह से यहाँ पर ये हम डबल क्रोशिया बनाया। सेम चेन में अगेन 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और अब हम यहाँ पर यान को साथ में कवर करते हुए चलेंगे। ये 1 डबल क्रोशिया ये चेन में बनाएंगे। लास्ट वाली चेन में हमने बनाने हैं, सेम चेन में हमने 2 डबल क्रोशिया लास्ट चेन में, ठीक है। और बाकी हमने इस तरह से 1 डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखें तो यहाँ लास्ट चेन में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। इस तरह से चेक कर सकते हैं आप, यहाँ 2 डबल क्रोशिया लास्ट चेन में हो गए। अब आपने 1 चेन लेनी है और ईच चेन में आपने 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है।
तो ये देखें इस तरह से ईच चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब आपने क्या करना है, ये देखें यहाँ पर अब आपने 1 चेन लेनी है और टोटल आपने यहाँ 3 चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है। 1 2 और ये 3 चेन्स में 1 सिंगल क्रोशिया। नेक्स्ट 2 चेन में 1 हाफ डबल क्रोशिया, 1 और ये 2, इस तरह से ये हो गया आपका। और टोटल अब आपने 5 चेन में बनाने हैं 1 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 चेन में बनाए। अब आपने यहाँ देखना है कि यहाँ से आपके 3 और ये 2 चेन्स में और आपने डबल क्रोशिया बना लेना है, 1 एंड ये 2, इस तरह से 2 चेन में और हमने 1 डबल क्रोशिया बनाया। लास्ट की टोटल आपकी 5 चेन रह गई हैं, इनमें अब आपने इस तरह से बनाना है। पहले स्टार्टिंग में 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाए, नेक्स्ट 2 चेन में मीन्स के 1 हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से, और फिर लास्ट की 3 चेन में आपने इस तरह से 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है और 1 चेन लेके इसको कर लेना है कट, थोड़ी सी एक्स्ट्रा यान रख के। अच्छा यहाँ पे ये देखें पहले स्टार्टिंग में हमने यहाँ 3 सिंगल क्रोशिया बनाए, फिर 2 हाफ डबल क्रोशिया, फिर टोटल यहाँ पर आपने 7 डबल क्रोशिया, फिर 2 हाफ डबल क्रोशिया और फिर 3 सिंगल क्रोशिया। इस तरह से ये कंप्लीट करने के बाद अब आपने